आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 10 में है दम में खबरों में आपको बताएंगे कैसे ड्रैगन पर हो रहा है चौतरफा प्रहार। इसके अलावा खबरों में कंगाल पाकिस्तान का पूरा सच भी होगा और बात होगी गहराते एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद विवाद की। रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल जल्दी से आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस पर नए खुलासे के बाद क्या अब पूरी दुनिया को, जी हां, क्या अब पूरी दुनिया को चीन की घेराबंदी करनी चाहिए? ये आज का सवाल है। अभी जाएं कू ऐप पर और रखें अपने विचार। शो के अंत में इसका आपके विचारों का जो रिजल्ट है वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो दुनिया को मौत बांटने वाला चीन अब खुद अपनी साजिश में फंसता चला जा रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 90 दिनों के भीतर अपने एजेंसियों से चीन के कोरोना वायरस पर रिपोर्ट देने को कहा है। और अब तो ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने भी चीन की चोरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को चीन के वुहान लैब की फिर से जांच करनी चाहिए। वहीं और तो और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा कर दिया कि वुहान लैब के वैज्ञानिक चीन की सेना के लिए काम कर रहे थे। तभी तो ये सवाल उठ रहे थे कि चीन जैविक हथियारों से तीसरे विश्व युद्ध को लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने किया चौंकाने वाला दावा। चीन की आर्मी के लिए काम कर रही थी वुहान लैब। चीन की वुहान लैब में डेटा से हुई छेड़छाड़। अब अमेरिका के निशाने पर चीन की कोरोना लैब। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने के दिए आदेश। लाखों लोगों को मौत की नींद सुला देने वाला कोरोना वायरस सबसे पहले कहां से आया? करोड़ों घरों को उजाड़ देने वाले कोरोना का जन्मदाता कौन है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है, चाहे वो वैज्ञानिक हो या फिर आम जनता। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर संदेह की सुई कोरोना किंग जिनपिंग के बीजिंग की तरफ जाती है और इस बात की जांच को लेकर चोर चीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक तरफ ब्रिटिश वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना चीन की वुहान लैब से ही निकला है और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये नेचुरल वायरस है। चीनी वैज्ञानिक साइंस सेक्टर में बढ़त हासिल करना चाहते थे। इसी कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। कोई नेचुरल वायरस इतनी तेजी से म्यूटेट नहीं हो सकता। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने तो चीन की मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियों में भी वुहान लैब के शामिल होने का दावा किया है। पोम्पियो का कहना है कि वो ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वुहान लैब चीन की सेना से जुड़े कामों में शामिल थी। वुहान लैब में सेना से जुड़ी जो गतिविधियां हो रही थी, चीन उसे सिविलियन रिसर्च बता रहा था और अमेरिका को इसकी जानकारी देने से इनकार भी कर रहा था। माइक पोम्पियो ने कहा कि वुहान लैब में मिलिट्री से जुड़ी गतिविधियां हो रही थी, उन्हें सिविलियन रिसर्च बताया गया। यहां तक कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी जानकारी छिपाई। यही नहीं, चीन ने इस जानकारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी साझा करने से इनकार कर दिया था। वुहान में जितने भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स काम कर रहे थे वो चाइना की आर्मी और कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये वायरस उन्होंने ही तैयार किया और चाइना ने इसको बायो वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने भी कहा है साफ तौर पे कि ये वायरस जो है चाइना ने आर्टिफिशियली मैनिपुलेट करके इसको छोड़ा है और ये आज दुनिया को बहुत जबरदस्त तबाह कर रहा है। वहीं चीनी सेना के
अधिकारियों ने 1999 में अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर नाम से किताब लिखी, जिसमें कोरोना किंग जिनपिंग के रक्त चरित्र की जानकारी दी गई। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखा गया है कि जिससे इंसानियत को लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसे हथियारों में भी बदला जा सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हथियार न बन सके। शत्रुओं पर हमला भी हो जाए और आपके हाथ खून से भी न रंगे। अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर में लिखी ये बातें कोरोना वायरस की तरफ साफ इशारा कर रही हैं कि वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया गया, जबकि चीन के वैज्ञानिकों ने इस बात को माना है कि चीन ने जैविक हथियार के रूप में कोरोना का इस्तेमाल किया। इसके अलावा अमेरिका की हाउस ऑफ रिपब्लिकन की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि कोरोना वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में मौत का तांडव किया। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ और चीन ने ही इस महामारी को दुनिया में फैलाया। इस वायरस के स्रोत की खोज में भी चीन ने बाधा पहुंचाई। साल 2019 में वुहान लैब के शोधकर्ताओं में कोविड जैसे लक्षण भी दिखाई दिए थे और चीनी सेना भी दुनिया की सबसे बड़ी साजिश में शामिल है। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर शुरू से ही सवाल उठते रहे हैं और अब तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वुहान लैब से ही कोरोना वायरस लीक होने का दावा किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर निकोलाई पेट्रोव्स्काई ने कहा था कि चीन ने दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी को धोखा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स मेडिकल रिसर्च सेंटर के जो डायरेक्टर है, उन्होंने भी कहा है कि चाइना जो है असलियत को दुनिया से छुपा रहा है और पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को धोखा दे रहा है अपने मनी पावर के मिसयूज से और इनिशियली WHO के मिसयूज से। वुहान से वायरस लीक होने की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम भी कर चुकी है, लेकिन उन्हें इस बात के कोई सबूत नहीं मिले थे। हालांकि जांच के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम पर चीन ने कड़ी नजर रखी थी। जांच टीम के सदस्यों ने यह भी कहा था कि चीन ने कोरोना से जुड़े डेटा देने से इनकार कर दिया था, जबकि अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउजी ने कहा है, हम वायरस की शुरुआत के बारे में 100% नहीं जानते हैं, इसलिए सच को सामने लाने के लिए जरूरी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की जांच को एक लेवल ऊपर ले जाया जाए। आखिरकार कई सारे विशेषज्ञ अब कह रहे हैं कि ये वायरस चीन के वुहान लैब से निकला होगा और अब चीन पर इसका दबाव देखने को भी मिल रहा है। वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर खदानों के अंदर 3 के बैच में 6 लोगों को वहां भेजा गया। शायद वो कोरोना से संक्रमित किए गए और उनमें से शायद 3 को वैक्सीन दी गई जो बच गए और 3 हॉस्पिटल के अंदर मौत के मुंह में समा गए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के अंदर मानवता के लिए कोई शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि वो PLA की आर्मी के लिए बायो वेपन की तैयारी कर रही थी। बता दें, कोरोना महामारी ने पिछले करीब 1.5 साल से दुनिया भर में तबाही मचाई हुई है। इस वायरस ने करोड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया और लाखों लोग काल के गाल में समा गए। और इस खतरनाक वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार माना जा रहा है, जबकि चीन लगातार इन आरोपों से इनकार करता आ रहा है। लेकिन अब कोरोना किंग जिनपिंग का नरसंहार वाला रक्त चरित्र दुनिया के सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में बात करते हैं कंगाल पाकिस्तान की। पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर बताने वाले चीन ने इमरान खान को तगड़ा झटका दे दिया। जी हां, चीन से $3 अरब की कर्ज माफी के लिए इमरान खान घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन उनके सदाबहार दोस्त शी जिनपिंग ने साफ कर दिया है कि फिलहाल राहत देना संभव नहीं।
कर्ज माफी के लिए चीन से गिड़गिड़ाया कंगाल पाकिस्तान। इमरान खान ने जिनपिंग के सामने फैलाई झोली। इमरान के गिड़गिड़ाने से नहीं पिघला ड्रैगन का दिल। ड्रैगन ने कहा फिलहाल राहत देना संभव नहीं। चीन ने पाकिस्तान को बताया था आयरन ब्रदर। पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने का वादा करके इमरान खान सत्ता में आए थे। इमरान पाकिस्तान को नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, लेकिन उसे आतंकिस्तान जरूर बना दिया। इमरान खान की पाकिस्तान की हालत इतनी पतली हो चुकी है कि कंगाल खान की तिजोरी में उनकी कुर्सी में कीले लगवाने तक के पैसे नहीं हैं। भारत से दुश्मनी रखने वाले इमरान खान पड़ोसी देश चीन के इशारे पर इतरा रहे थे, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को जो झटका दिया है उससे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रदर बताने वाले चीनी ड्रैगन की पोल अब खुलती जा रही है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान का चीन ने साथ छोड़ दिया। इमरान खान सरकार ने कर्ज माफ करने के लिए चीन के सामने झोली फैलाई थी, लेकिन बीजिंग ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। दरअसल कंगाली की हालत से गुजर रहे पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक के तहत बने ऊर्जा प्रोजेक्ट में निवेश किए गए 3 अरब डॉलर को माफ करने के लिए कहा था। इमरान सरकार चाहती है कि चीन इस मुश्किल वक्त में उसका कर्ज माफ कर दे। इसी उम्मीद में इमरान खान ने राष्ट्रपति जिनपिंग से गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने 2 टूक शब्दों में ना कह दिया। पाकिस्तान को जो पैसा मिला हुआ है लोन पर, सीपैक के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को उतनी चिंता होनी चाहिए जितनी कि पूरे पाकिस्तान को होनी चाहिए, पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया को होनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आया राम गया राम है। चीन की जिनपिंग सरकार ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में कहा है कि समझौते की किसी भी शर्त को बदलना संभव नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बनाए ऊर्जा प्लांट पर चीन ने करीब 19 अरब डॉलर का निवेश किया है। चीन ने पाकिस्तान की ऊर्जा खरीद पर हुए समझौते को पुनर्गठित करने के अनुरोध को खारिज कर दिया और कहा कि कर्ज में किसी भी राहत के लिए चीनी बैंकों को अपने नियम और शर्तों में बदलाव करना होगा। चीनी बैंक पाकिस्तान सरकार के साथ पहले हुए समझौते के किसी भी शर्त को बदलने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की सरकार में पाकिस्तान कर्ज के जाल में उलझता जा रहा है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पर 30 दिसंबर 2020 तक कुल 294 अरब डॉलर का कर्ज था, जो उसकी कुल जीडीपी का 109% है। वहीं आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि कर्ज और जीडीपी का यह अनुपात वर्ष 2023 के अंत तक काफी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इमरान सरकार मुश्किल में फंस सकती है। इमरान खान ने सत्ता संभालने से पहले चुनाव प्रचार में वादा किया था कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे जो दुनिया के कर्ज के लिए भीख नहीं मांगेगा। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की सेहत ऐसी कर दी है कि भीख मांगने के लिए कटोरा तक के पैसे नहीं बचे। आपका प्राइम मिनिस्टर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करता है, तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है। पाकिस्तान और उसकी जनता का जगना लाजमी है। गृह युद्ध बोलें ना बोलें, लेकिन आपको जगना चाहिए, जगना पड़ेगा। ये अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि चाइना अदरवाइज आपको खा जाएगा। वहीं पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियां इमरान सरकार के खिलाफ हमलावर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर दुनिया की चौखट पर घूम रहे हैं और पाकिस्तान की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों और संगठनों का गुलाम बना दिया है और अपने दावे से उलट इमरान खान पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसा चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के इस कदम से पाकिस्तान का भविष्य दांव पर लग गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान भीख मांगने का कटोरा लेकर वॉशिंगटन, रियाद, दुबई और पेंचिंग जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान की साख को गहरा धक्का लगा है। इमरान खान कर्ज लेकर देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, जिससे कई पीढ़ियों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल ने कहा कि साल 2021 में ही इमरान खान ने 10 अरब डॉलर का लोन लिया है, जिससे पाकिस्तान का कुल कर्ज 35% बढ़ गया है। इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 95 अरब डॉलर से बढ़कर 116 अरब डॉलर हो गया है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी सारी संपत्ति को भी गिरवी रख दे तो भी कभी भी इस कर्ज को लौटा नहीं पाएगा। इमरान खान ने पाकिस्तान को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है, जिससे देश शायद ही उबर पाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अभी ये भले ही महसूस न करें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस भारी भरकम कर्ज से बेहाल रहेंगी। और ये भी आरोप लगाया कि इमरान खान के पूंजीवादी माफिया मित्र सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। बिलावल ने चेतावनी दी कि इमरान खान सरकार गरीबों और मजदूरों पर ध्यान दे, जो बढ़ती महंगाई के कारण अपने परिवार का पेट नहीं भर पा रहे हैं और भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि इमरान खान के नए पाकिस्तान का सपना तो हवाई हो चुका है। अब तो पाकिस्तान में लोगों की हालत ये है कि उन्हें पाई के लिए तरसना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब एक ऐसा विवाद जो लगातार गहराता जा रहा है, रामदेव वर्सेस डॉक्टर्स हमारे देश के, क्योंकि आईएमए ने तो साफ कह दिया है कि अब जो तीसरी लहर आएगी उसे रामदेव ही संभालेंगे। डॉक्टर्स गुस्से में हैं, 1 जून को काला दिवस मनाने का ऐलान भी कर चुके हैं। इस बीच रामदेव ने सफाई पेश की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि हम विवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक बार फिर दोहरा दिया कि 98% बीमारियों का जो स्थायी समाधान है वो आयुर्वेद ही है। तीसरी लहर का चैलेंज। तीसरी वेव का सारा जिम्मेदारी बाबा राम को दे दो, बिल्कुल तैयार है। तीसरी लहर का जिम्मा संभालेंगे रामदेव। तीसरी वेव क्या, चौथी और पांचवी वेव कोई बाबा रामदेव ही देखें कि वो लेप लगा के कोरोना के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करें और वो ठीक ना हो तो हमारे पास वापस भेजें। रामदेव के खिलाफ काला दिवस। हमारी इंडिया की सारी डॉक्टर एसोसिएशन 1 जून को ब्लैक डे प्रोटेस्ट करने वाली है। 1 जून को पूरे देश में डॉक्टरों का ब्लैक डे। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के बीच कई दिन से चल रहा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। जुबानी जंग हर दिन बढ़ती जा रही है। महामारी के दौर में आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच विवाद अब और जोरदार होता जा रहा है। आईएमए, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा, फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी फोडा बाबा रामदेव के खिलाफ जंग में खुली चुनौती के साथ उतर गए हैं। बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए ने तीसरी लहर का जिम्मा संभालने की चुनौती तक दे दी। यानी रामदेव के सवालों का जवाब आईएमए ने पहली खुली बहस की चुनौती से दिया और अब एक बार फिर आईएमए ने बाबा रामदेव को चैलेंज दिया है कि अगर बाबा इतने ही सही हैं तो वो कोरोना की तीसरी लहर में स्वास्थ्य सेवाओं का जिम्मा संभालें, योग और आयुर्वेद के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज करें। दरअसल आईएमए ने बाबा रामदेव को पत्र लिखा है। पत्र में बाबा से कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में वे पूरे हेल्थ सिस्टम को संभाल लें। तीसरी वेव क्या, चौथी और पांचवी वेव कोई बाबा रामदेव ही देखें, लेकिन फिर वो ये ना करें कि वो लेप लगा के कोरोना के पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करें और वो ठीक ना हो तो हमारे पास वापस भेजें, या सोचे अपनी कोरोनिल खिला के मैं ठीक कर लूंगा। फिर उन्हें पूरा ठीक करना है, चाहे अनुलोम विलोम कराएं, चाहे योगा कराएं, चाहे दवाई दें। आईएमए बार-बार कह चुका है कि डॉक्टरों का विरोध आयुर्वेद से नहीं बल्कि बाबा रामदेव के बयान से है। रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। हालांकि आयुर्वेद और एलोपैथी की तकरार में बाबा रामदेव का कहना है कि ये सब उनके खिलाफ साजिश है, उन्हें टारगेट किया गया। क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। वहीं दूसरी तरफ स्वामी रामदेव ने मेडिकल माफियाओं पर सवाल उठाए। बाबा रामदेव ने एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों पर निशाना साधने के लिए बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का एक वीडियो शेयर किया। बाबा रामदेव
ने लिखा कि मेडिकल माफियाओं में हिम्मत हो तो आमिर खान के खिलाफ मोर्चा खोलें। इतना ही नहीं, एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद आईएमए ने बाबा रामदेव को 1000 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा था। बाबा रामदेव के बार बार डॉक्टरों पर विवादित बयानों को लेकर नाराज रेजिडेंट डॉक्टरों के एसोसिएशन ने 1 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि रामदेव के खिलाफ वो 1 जून को काले दिवस के रूप में मनाएंगे। फोर्डा ने एक लेटर जारी करके साफ कहा है कि देश भर के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन रामदेव के खिलाफ 1 जून को काला दिवस मनाएंगे। इस विरोध में कोरोना ड्यूटी में लगे सभी डॉक्टर, नर्स और सभी स्वास्थ्यकर्मी अपनी पीपीई किट पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। साथ ही व्हाट्सएप पर अपनी डीपी को काला रखेंगे। वहीं फोर्डा का कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन में मरीजों के इलाज में कोई रुकावट नहीं आएगी। हमारी इंडिया की सारी डॉक्टर एसोसिएशन 1 जून को ब्लैक डे प्रोटेस्ट करने वाली है। ब्लैक बैज बांधकर हम अपना प्रोटेस्ट एजिटेशन गवर्नमेंट के सामने दिखाएंगे। मतलब साफ है कि आयुर्वेद और एलोपैथी में छिड़ी जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। डॉक्टरों के खिलाफ बाबा रामदेव के विवादित बयानों को लेकर डॉक्टरों ने सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। बाबा रामदेव को चुनौतियों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बाबा को खुली बहस से लेकर तीसरी लहर में जिम्मा संभालने का चैलेंज दे दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या योग गुरु स्वामी रामदेव इस चैलेंज की जिम्मेदारी लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऐसा लगता है ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब 1 जून को यानी कल डॉक्टर्स ने काला दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। शो की शुरुआत में 10 में दम की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या दुनिया भर में अब चीन की घेराबंदी हो जानी चाहिए? कोरोना वायरस पर जो नए रोज खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद पूरी दुनिया को घेर लेना चाहिए चीन को। तो आपने अपने विचार रखे हैं और उसके नतीजों के मुताबिक 99% लोगों का जवाब हाँ में है और 1% जनता का जवाब ना में है। तो फिलहाल 10 में दम में बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।